ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 16 जुलाई 2025 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है? उत्तर है, जिन्हें पूरा निश्चय नहीं है कि निश्चय बुद्धि नहीं है, उनकी बुद्धि में याद नहीं ठहर सकती है। हमको कौन सिखलाते हैं ये जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा हैं, हमारा घर निर्वाण धाम व मूल वतन है। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता नहीं कि कहाँ जाना है, सुख किस में है और दुख किस में है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते करते सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे घड़ियाल आदि वह वातावरण सब बंद। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क कितना है। नई दुनिया है ही पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है सुखधाम। हम कहाँ जा रहे हैं? सुखधाम में जा रहे हैं। सुखधाम को स्वर्ग और दुखधाम को नर्क कहा जाता है। मनुष्य तो शांति चाहते हैं परंतु वहाँ कोई भी नहीं जा सकता है। बाबा कहते हैं, मैं जब तक यहाँ भारत में न आऊँ तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते हो। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में ही आएगा ना। शरीर बिगड़ आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती है। शरीर बिगड़ तो आत्मा जैसे भटकती रहती है, दूसरे तन में भी वो प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई आत्माएं अच्छी होती है, कोई चंचल भी होती है, एकदम तवाई बना लेती है। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए, वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर न हो तो भारत में क्या आकर करेंगे। भारत ही अविनाशी खंड है ना। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई भी हिंदू नहीं होते हैं। कौन होते हैं? देवी देवताएं होते हैं। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं। यूरोपवासी यूरोपियन धर्म थोड़े ही कहेंगे। ये हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं। फर्क है ना इसमें। जो दैवी धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। अगर निश्चय नहीं है तो समझो इस धर्म के भी नहीं है। भले यहाँ बैठे होंगे तो भी उनको ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। वहाँ कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते तो सब सुख शांति है, वो तो होती है सतयुग में। सुख शांति कहाँ है? सतयुग में। सब तो सुखधाम में नहीं जाते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म है ना। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल थूर है। थूर माना रूट के ऊपर जो होता है वो कौन है? देवी देवता धर्म है हमारा। फिर 3 ट्यूब्स निकलती, 3 ब्रांचेस निकलती है। स्वर्ग में ये हो न सके। द्वापर से लेकर नए नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमैनिटी कहा जाता है। विराट रूप अलग है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के यहाँ मनुष्य है। तो तुम बच्चे भी जानते हो कितने धर्म हैं। सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी। बाहर वाले जानते हैं भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था, स्वर्ग था, बहुत साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार फिर गरीब बनता है
तो क्या होता है, उस पर तरस खाते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ी खानदानी का था, पैसे वाला था, अभी पैसा नहीं है इसके पास, तो बेचारा भारत क्या हो पड़ा है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहमदिल कौन है? भगवान है ना, ईश्वर है। और आते भी कहाँ हैं वो? भारत में ही आते हैं। गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना, ये तो नियम ही है। हाँ, गरीबों पर साहूकार रहम करता है। बाप है बेहद का साहूकार। बाप कौन है? बेहद का साहूकार, हद का नहीं, ऊंच ते ऊंच बनाने वाला है। तुम किसके बच्चे हो, वो भी तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है, यहाँ तो है ही जीवन बंध। भक्ति मार्ग में पुकार दे बाबा बंधन से छुड़ाओ। अभी तो पुकारते हो क्या? अभी तो स्वयं भगवान हमें आकर मिले हैं। तुम जानते हो बाबा जो ज्ञान का सागर है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बच्चों को समझाते हैं। परमात्मा है ही नॉलेजफुल। यह तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं। ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं? मैं कोई भगवान नहीं हूँ। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है, सारी दुनिया को अपने शरीर को भी भूलना है। ये भगवान नहीं है। सभी कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा ही आपके भगवान है क्या? नहीं। इसको कहते ही हैं बाप दादा। बाप है ऊंच ते ऊंच। ये पतित पुराना तन है, सिर्फ महिमा सिर्फ एक ही है, उनसे योग लगाना है, तभी पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकते। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाए खाकर चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र भी सुनते आए हो। हम आत्मा सो परमपिता परमात्मा कहते हैं। आत्मा ही परमात्मा कैसे हो सकती है? ये रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करता है। बाप कहते हैं बच्चे परमात्मा सो हम आत्मा कहना ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। तुम बच्चों को वर्ण का भी रहस्य बताया है। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, फिर हम सो देवता बन कहाँ आएंगे? क्षत्रिय, फिर वैश्य, ये सारे वर्ण हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो बने हैं। यह भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की है। निराकारी दुनिया में रहने वाली है, फिर साकारी दुनिया में आती है ना। पार्ट बजाने आना पड़ता है। वहाँ से आए हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, क्षत्रिय में 12 जन्म लिए, वैश्य में 31, फिर कलयुग में 42 और अभी संगम युग का 84वां जन्म चल रहा है। तो 84 जन्मों का चक्र है। तुम्हारे बिगड़ ये ज्ञान और कोई को मिल नहीं सकता। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। राजधानी भी स्थापन हो रही है ना, कोई राजा रानी कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण जी फर्स्ट सेकंड थर्ड 8 गद्दियाँ चलती है। ऐसे ही क्षत्रिय धर्म की भी 12 गद्दियाँ चलती है। ये सब बातें बाप बेट समझाते हैं। ज्ञान सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है, रात दिन हो जाता है, रात ही खत्म होता है। वहाँ किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाते। सतयुग और त्रेता युग में बाबा कहते किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाते हैं। आराम ही आराम है, कोई भी हंगामा नहीं है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाबा आते हैं, सबको वापस जरूर जाना है, फिर नंबरवार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। अभी नंबर 1 में पॉपुलेशन में भी क्रिश्चियन धर्म ही है ना। इस देवी देवता धर्म का बीज है परमपिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परमपिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाबा ने एडॉप्ट किया, तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है ना, यह है निशानी चोटी। फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। ये सब बातें बाप बेट समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर के भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण किसका होता है?
हम बच्चों का होता है। तुम क्या से क्या बन जाते हो, तुम अमरलोक के मालिक बन जाते हो, अभी ही तुम काम पर विजय पाते हो। बाबा कहते सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती, मरने के बाद नहीं। हाँ, बाकी चोला तो बदलेंगे ना। जैसे एक सर्प क्या करता है, एक खाल छोड़ दूसरी लेता है। यहाँ भी तुम इस पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेंगे। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी भी कोई कुवचन वहाँ निकलता नहीं। यहाँ तो है ही कुसंग, माया का संग है ना, इसलिए इसका नाम है रौरव नर्क। जगह तो पुरानी होती है, तो म्यूनसिपाल्टी वाले क्या करते हैं, पहले से खाली करा देते हैं। भाई ये मकान है, ये बिल्डिंग है, बहुत पुरानी है, कोई भी हादसा हो सकता है, तो खाली करा देते हैं। बाबा भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ। ज्ञान से सद्गति होती है, राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। भक्ति बाबा कहते पहली स्टेप है ना परमात्मा से मिलने के लिए। वो जब कंप्लीट हो जाती है तो परमात्मा मिलते हैं। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं। क्या वैराग्य दिलाते हैं? यह सुख काग विष्टा के समान है। अभी तो बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है। यह है ही पुरानी दुनिया। अब सुखधाम को याद करो, फिर वाया शांतिधाम यहाँ आना है। दिलवाड़ा मंदिर में भी हूबहू ये समय का यादगार है। नीचे तपस्या में सब बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग दिखाया है। यह है पुरानी दुनिया। अब सुखधाम को याद करो, फिर भाया शांतिधाम यहाँ आना है। दिलवाड़ा मंदिर में हूबहू इसका यादगार है। नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएंगे? मनुष्य मरते तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। कहाँ गया? स्वर्ग में गया। स्वर्ग को ऊपर में समझाते हैं, परंतु ऊपर में कुछ भी नहीं है। भारत ही स्वर्ग और भारत ही नर्क बनता है। ये मंदिर पूरा यादगार है। ये मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं। क्या होगी भक्ति? हाँ, कोई जरूरत ही नहीं है ना, सब कंप्लीट है वहाँ पर। तो बाबा कहते स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ भी नहीं है। ये मंदिर पूरा यादगार है। ये सारे मंदिर बाद में बनते हैं। वहाँ तो सतयुग में सुख ही सुख है। बाबा आकर के सब राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते रहते हैं। शिव का नाम नहीं बदलता, उनका अपना शरीर भी नहीं है। शरीर के बिगड़ पढ़ाएंगे कैसे? प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। प्रेरणा का अर्थ भी नहीं समझते। प्रेरणा अर्थात विचार। इन्होंने मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा दी, मैंने अच्छे विचार दिए जिससे मैं प्रेरित हो गया। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखलाते हैं? वो तो जानते भी नहीं, तो याद किसको करेंगे ना? बाबा की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को याद करते हैं, समझते परमात्मा है, उनका यह चिन्ह है। वे है निराकार। परमात्मा है निराकार, साकार नहीं है। बाबा कहते मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको इस सृष्टि चक्र का राज मैं कैसे समझाऊं? यह है रूहानी नॉलेज। रूहों को ये नॉलेज मिलती है। यह नॉलेज एक बाबा ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है। हर एक आत्मा को बाबा कहते पुनर्जन्म तो लेना ही है।
मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता है। निर्वाण में कोई भी नहीं जा सकते हैं। तो ये रूहानी नॉलेज रूहों को ही मिलती है। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते वही 84 जन्म लेते हैं। मनुष्य समझते मोक्ष मिलता है, कितने मतांतर है। वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई नहीं जाते। बाबा ही 84 जन्मों की कहानी बच्चों को बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। ये रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं दे सकते हैं। न शूद्र न देवताएं दे सकते हैं। सतयुग में दुर्गति होती नहीं जो नॉलेज मिले। यह नॉलेज है ही किसके लिए? सदगति के लिए। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड एक ही शिव बाबा है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पावन नहीं बना सकता है। तुमको तुम्हारी ये बात भी समझाते हैं। और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है, भारतवासियों को ये नॉलेज मिलती है। बाबा ही भारत में आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल ऊंचते ऊंच कुल में ले जाते हैं। वे है नीच पतित कुल। अब पावन बनने के लिए तो ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने ये यज्ञ रचा हुआ है। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती है। फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम यह नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाया पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले जो भी आए होंगे वही आकर के यह नॉलेज भी लेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम के रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है? इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण राज्य है ना। सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म एक भाषा होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। दूसरी पॉइंट है, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। आज का वरदान, अंतर्मुक्ता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। ये 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। नैनों की भाषा, भावना और संकल्प। यह अलौकिक भाषाएं बहुत ही शक्तिशाली है। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। स्लोगन है, आप इतने हल्के बन जाओ जो बाबा आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ में ले जाए। अब व्यक्ति सारे संकल्पों की शक्ति जमाकर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन है अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता। इससे ही सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती है, भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से एकरस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। तो ऐसे अंतर्मुक्ता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।